हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को। आज की आप मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ रिटेल के अंदर में अगर हमें परचेज चढ़ानी हो विद एक्सेल के थ्रू तो हम कैसे चढ़ा सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सेल सीट दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी एक्सेल सीट होनी चाहिए। ड्राइव में गया, मैंने अपनी एक जगह फाइल सेव कर रखी थी, ठीक है, पीटी फाइल इंपोर्ट। ठीक है, एक्सेल सीट का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो हमारा इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ए वाले कॉलम के अंदर में सेक्शन होना चाहिए, बी वाले में आइटम, सी वाले में स्टाइल नंबर, डी में बारकोड। इसकी जो हेडिंग है इसे आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है हमने ये हेडिंग इस तरीके से फिक्स कर रखी है कि भाई आपको ए वाले कॉलम में सेक्शन लेना पड़ेगा, बी वाले में आइटम नेम लेना पड़ेगा, सी वाले में स्टाइल नंबर, डी वाले में बारकोड। बारकोड है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना देगा, जनरेट कर देगा। ठीक है, कलर ले लेंगे, ब्रांड ले लेंगे, डिज़ाइन ले लेंगे, सब ग्रुप ले लेंगे, ठीक है, साइज़ ले लेंगे। ये दो मैंने एक्स्ट्रा दिलवा दिए ताकि आपको डिज़ाइन में कुछ अलग से डालना हो तो वो डाल सकते हो। ठीक है, सब ग्रुप में कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहो एडिशनल आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो एन ए डाल दीजिए, जो चीज़ नहीं है उसमें एन ए डाल दीजिए, लेकिन सारी फाइल भरनी पड़ेगी आपको। क्वांटिटी में आपको अपनी क्वांटिटी डाल देंगे, क्या क्वांटिटी है, सीज़न में विंटर है, समर है या फिर ऑल सीज़न है वो डाल देंगे। आई जी एस टी, सी जी एस टी और एस जी एस टी डाल देंगे। एच एस एन डाल देंगे अपने, पी एच एस एन या फिर एस एच एस एन। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है और ये है हमारा एक्सपायरी डेट, वही डेट क्या है, मतलब कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, ये सब आपको डाल के सेव करनी है। अब सेव करते टाइम पे आपका जो एक्सेल सीट का फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। फाइल में जाएंगे, ठीक है, सेव एस करेंगे हमको सेव करनी है। मैं अपनी फाइल में गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे सेव टाइप लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सेव एस टाइप, हमारा किस टाइप का होना चाहिए एक्सेल, हमारा होना चाहिए सी एस वी एम एस डोज। ठीक है, सी एस वी फॉर्मेट में होना चाहिए एंड सेव कर लेंगे हम। सेव करते ही हमारा सी एस वी में आ जाएगा, मैंने पहले से इसको सी एस वी में सेव कर रखा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे रिटेल के। ये सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लूँगा। अब इंपोर्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। परचेज में जाएंगे, परचेज विद जीएसटी में ही जाएंगे। ठीक है, हमें कुछ भी चीज़ क्रिएट करने से पहले एड इंसर्ट का बटन एड इंसर्ट का बटन प्रेस करना ही पड़ता है। ठीक है, वेंडर में जाएंगे, वेंडर पे हमें किसी भी चीज़ को सर्च करना हो तो F7 प्रेस करेंगे। F7 जैसे प्रेस करेंगे हमारे वेंडर खुल जाएंगे, किस वेंडर का है। मैं सबसे पहले AS इंटरप्राइजेस का है, मैंने ये ले लिया। अब ये पूछ रहा है चलान डेट क्या है, चलान डेट अपनी डाल देंगे जो भी डेट है। पार्टी बिल नंबर क्या है, मैंने डाल दिया अपना। ठीक है, बिल नंबर जो भी होता है। ये पूछ रहा है यूनिट कौन से है, तो यूनिट हमारी है एच ओ, जो भी हम आपकी यूनिट है उस यूनिट पे आप डाल के एंटर कर दोगे। एंटर करते ये पूछ रहा है कि आपको जो बारकोड जनरेट करने हैं वो सेम करने हैं या यूनिक करने हैं। यूनिक में और सेम में क्या फ़र्क है। यूनिक बारकोड क्या होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। मतलब मान लो आपका बारकोड नंबर 1001 है, फिर 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, इस तरीके से एक एक डिजिट बढ़ती चली जाती है। अगर आपको सेम बारकोड रखने हैं तो जो भी एक ये बारकोड जनरेट करेगा उस बारकोड के अंदर में क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी कि इस बारकोड की इतनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम यूनिक ले लेते हैं, यूनिक में टिक करेंगे। उसके बाद में इंपोर्ट पीटी फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट पीटी फाइल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये वाला फॉर्मेट खुल जाएगा पीटी फाइल का। ये फॉर्मेट इसलिए दिखाया गया है कि ए वाले कॉलम के अंदर में सेक्शन होना चाहिए, बी वाले में आइटम नेम होना चाहिए, सी वाले में स्टाइल नेम होना चाहिए। ठीक है, डी वाले में बारकोड है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ई वाले में कलर डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाई थी उस तरीके से होनी चाहिए। इंपोर्ट एंड CSV फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे। हमने पीटी फाइल बनाई थी, पीटी फाइल पे हम क्लिक करके ओपन कर देंगे। जैसे हम ओपन करेंगे ये हमारी एक एक करके जितनी भी हमारे परचेज है वो जनरेट होती चली जाएगी। आपको टोटल क्वांटिटी भी दिखा दूंगा, नीचे हमारी एक एक करके क्वांटिटी भी बढ़ रही। ठीक है,
ठीक है, 205 हमारी क्वांटिटी थी, यहाँ पे नीचे दिख रही है। ठीक है, अभी हमारे बारकोड जनरेट नहीं हुए। जैसे हम सेव बटन प्रेस करेंगे, मैंने सेव बटन प्रेस करा, ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेव कर दे क्या, नहीं ठीक है, रिकॉर्ड सेव कर देते हैं। ये ओके करा मैंने, मेरे बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गए। जैसे देखो 725611 725612, ठीक है, देखो आगे की डिजिट बढ़ती जा रही है, 13 14 15 16 17, इस तरीके से हम यूनिक में करते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो आप प्लीज़ बताइएगा। वैसे सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है एक्सेल थ्रू के इंपोर्ट करने का। मैनुअल मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करने का था। ओके सर, धन्यवाद आपका।